हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के लिए 2022 का हिंदी साहित्य का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में। तो साथियों, मैं आपको यहाँ पे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बताने वाला हूँ। तो आपको इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से बनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन से मैं बात करूँगा। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नाट्य रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर है आपको यहाँ पे टिक करना है। अगला देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना भारत भारती का प्रकाशन है वह किस वर्ष में हुआ था। 1900 में हुआ था, 1903 में हुआ था, 1912 या 1918 में। प्रथम तार सप्तक 1943 के कवि नहीं हैं। तो चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सारा पेपर आपको अच्छे से देख लेना है। साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी साथियों, आपको तमाम अपडेट जो पेपर है वो आपको चैनल पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहेगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ए कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आगे देखिए, भू पर है विफल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे में कौन सा काव्य गुण है उसको आपको बताना है। आगे देखिए, जिस रचना का अर्थ सुनते ही सुनने वाले की समझ में आ जाए वहाँ काव्य गुण कौन सा होता है। माधुर्य होता है, प्रसाद होता है, ओज होता है या फिर कोई नहीं। तो जिस रचना का अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए तो वह कौन प्रकार की होती है। तो दोस्तों, वो आपको बताना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, 22 से लेकर 26 वर्णों तक के वर्ण वर्त क्या कहलाते हैं। आगे मैं बात करूँगा, हरि गीति का छंद है, ये किस प्रकार का छंद है। कुदुम दिनी हु प्रफुल्लित भई, सांझ कला निधि जोई से अलंकार कौन सा प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित होता है, वह कौन सा अलंकार होता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगले क्वेश्चन जो आपके आते हैं साथियों, आपको एक पंक्ति में आंसर देने हैं 2 से लेकर 11 तक के प्रश्नों के। तो इनको देख लेते हैं। माधुर्य गुण की परिभाषा आपको बतानी है, हरि गीति का छंद का उदाहरण बताना है, अन्योन्य उदाहरण यानी अलंकार की परिभाषा देनी है। सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि इस पेपर में से जो मैं पेपर आपको बता रहा हूं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अच्छे से इन टॉपिक को, इन प्रश्नों को अच्छे से हल जरूर कर लें। आगे देखिए, यहाँ पे अच्युत तरन तरंगिनी में रहीम जी ने किस अच्युत की किसे कहा है। सीरीज के फूल निबंध के लेखक का नाम आपको बताना है। आगे देखिए, भोर का तारा एकांकी में वर्णित गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था। राष्ट्र का स्वरूप में राष्ट्र के प्रमुख तत्व क्या बताए गए हैं। काव्य जिसे दोहा और रोला के मिलने से छंद बनता है वो क्या कहलाता है। 56 छंद के अंतिम 2 चरणों में प्रयुक्त चरण में कौन सी मात्राएं होती है। जहाँ उपमेय को अपमान की तुलना में किसी गुण की विशेषता में उत्कृष्ट किया जाता है वह कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ तो उपमा अलंकार होता है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको 30 शब्दों में इनके आंसर देने हैं। यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, कबीर ने संसार को सेवल का फूल क्यों कहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको टिक मार करें। इसके बाद देखिए, धरती कितनी देती है कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। आगे मैं बात करूँगा साथियों, यहाँ पे आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाय व अद्भुत आज कहाँ है, लेखक ने अवधूत किसे और क्यों कहा है। रिपोर्टाज किसे कहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है से क्या अभिप्राय है। शेखर ने अपने जीवन की कौन सी 2 समानताएं बताई है वो आपको बताना है। आगे में देखिए, यहाँ पे सैनिकों के लिए सुभाष बाबू ने कौन से 3 आदर्श बताए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। सारा पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से पढ़ें। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो बोर्ड पेपर आपका लगेगा इस बार आरबीएसई बोर्ड का, उसमें आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। यहाँ पे देखिए, भारतीय अंदर युग को पुनर्जागरण का काल क्यों कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समकालीन हिंदी गद्य साहित्य पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। अगला देखिए, यहाँ पे द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का आपको वर्णन करना है। इसके बाद रेखाचित्र और संस्मरण विधा की परिभाषा देते हुए इन दोनों में अंतर बताना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे प्रगतिवादी काव्य धारा का आशय स्पष्ट करते हुए प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों को आपको प्रकाश डालना है। आधुनिक काल के छायावाद युग की उपन्यास विकास यात्रा पर आपने विचार प्रकट करे। अन्योत व समशौकिक अलंकार में आपको अंतर बताना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला आता है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। मैं सोचता हूँ पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय से रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के प्रति परिचित और
अति प्रामाणिक सत्य है। तो इसको आपको पढ़ना है। नीचे दिया गया आपको 2 साल बाद फिर उस शहर में गया, वे फिर मुझे चाय के लिए ले गई। तो यहाँ पे दोनों में से आप किसी एक का क्या करना है, आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। यहाँ पे आपको एक पद्यांश दिया गया है, देखिए। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। तो इसको आपको करना है। या फिर आप नीचे वाला कर सकते हैं, नाथ दीन दयाल रघुनाही, बागव सनमुख गई न खाई। ठीक है, इनमें से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बड़े प्रश्न आपके आ जाते हैं, इनको आप अच्छे से देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पद और प्रतिष्ठा मनुष्य और मनुष्य के बीच नैर सरसिंग संबंध को समाप्त कर देती है। गुल्ली डंडा कहानी के आधार पर आपको इसको बताना है। पाजेब कहानी में बाल मनोविज्ञान का सजीव परिचय मिलता है। इस कथन की आपको क्या करना है, सार्थकता सिद्ध करनी है। यहाँ पे देखिए, रहीम के काव्य में नीति भक्ति प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश है। कथन की सोदाहरण व्याख्या आपको करनी है। मैथिली शरण गुप्त भारतीय सांस्कृतिक नव जागरण के कवि है। कथन की औचित्यता आपको सिद्ध करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। साथ ही आपको अगला देखिए यहाँ पे, वर्तमान संदर्भों में निर्वासित कहानी की प्रासंगिकता सिद्ध आपको करनी है। या फिर आप नीचे देखिए, भोर का तारा एकांकी का उद्देश्य आपको स्पष्ट करना है। तो ये पूरा पेपर आपका यहाँ हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों, मैं आपको फिर से बता दूं कि आपका यहाँ से एग्ज़ाम में % बनने वाले हैं 100%। ठीक है, तो आप पेपर को अच्छे से सोल्व करें, आप लगातार तैयारी करते रहिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और वेबसाइट से ज़रूर जुड़े। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आपको इनकी PDF फाइल और भी अपडेट जानकारी मिल सके। आपका कोई भी कमेंट है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नए पेपर के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।